तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं आपका साथी मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आराम क्लासेस पर। बेटा बेहतर होंगे उम्मीद करता हूं, और जीवन में भी आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। चलिए इसी शुरुआत के साथ जो है हम आज का बेटा अपना दिल्ली पुलिस की जो सीरीज हमने चला रखी थी कंप्यूटर स्पेशल, और दिल्ली पुलिस से अलग जो भी आपके एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब में बेटा ये क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है ना। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि बेटा इसमें हम बात करते हैं 1000 प्रश्नों की। कितने प्रश्नों की बात करते हैं हम? 1000 क्वेश्चंस। ठीक है ना। जिसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ आपके इसमें नए प्रश्न भी हैं, और पूरे कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें से बेटा इसमें प्रश्न कवर किए गए हैं। एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, लाइव आ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विद्या, गुड इवनिंग। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेटा एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है ना, इस सेशन को फटाफट से। चलिए बेटा, हमारा जो है 380 तक पहले हो चुका है। 380 से जो है आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा शेयर करेंगे, फटाफट से शेयर करेंगे इस सेशन को। बेटा शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है ना। ये आ गया भैया आपका 380वां प्रश्न, जो आपका पहले हो चुका है। आज उससे आगे बात करेंगे हम। देखो, 380 नंबर पेड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप क्या करते थे, हम नम लॉक का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। नम लॉक दबाते थे। ठीक है, क्वेश्चन साफ है, उत्तर भी इसका साफ है। बताओ। हाँ बेटा, फटाफट से शेयर करना है, ठीक है ना, और लाइक भी करना है सेशन को। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का पहला प्रश्न। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर ये दिखते वर्ड्स चेंज करता है। हाँ जी साहब, कौन करता है? एडिटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेबल्स, या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट, या फिर प्रिंट प्रीव्यू। 381 का बेटा उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी ई, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या होगा बेटा इसका उत्तर? प्रिंट प्रीव्यू। क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू। अगला प्रश्न 382। सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है। बिल्कुल, सीपीयू में कौन सी यूनिट है भैया जो गणित परफॉर्म करती है? बेसिक क्वेश्चन है, आसान है, नाम में ही छुपा है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। तो एएलयू करती है भैया वो वाला काम। अगला प्रश्न देखेंगे 383। ट्रांजैक्शन फाइल होती हैं, हाँ जी, मास्टर फाइल, डेटा फाइल, एक्सेल फाइल, या फिर आपकी प्रूफिंग डॉक्यूमेंट, या प्रिंट प्रीव्यू। बताइए। वो दो तो बेकार के ऑप्शन है बेटा, इन तीन में से ही उत्तर है। आप मुझे बताइए क्या होगा। ट्रांजैक्शन फाइल होती हैं, कैसी फाइल होती हैं बेटा? डाटा फाइल होती हैं। वेरी गुड। कैसी होती हैं? डेटा फाइल होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस सॉफ्टवेयर में डेटा को जमा किया जाता है? बताओ भैया, किस सॉफ्टवेयर में डेटा को जमा किया जाता है? DASD, CAI, DBMS, CPU, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। आपने देखो ये DBMS सुना सुना सा लग रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके नेम में ही बेटा क्या है? डेटा सब छुपा हुआ है। तो भैया ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा को जमा किया जाता है वो कौन सा होता है आपका? DBMS होता है, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बताइए। गुड इवनिंग नेहा। बिल्कुल बेटा, शेयर करना है सेशन को, ठीक है ना, और अच्छे से चीजों को समझना है। डेटा फील्ड क्या है? डेटा लिखे जाने वाला स्थान, डेटा नष्ट करने वाला स्थान, डेटा निकालने वाला सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बेटा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। डेटा फील्ड क्या है? फ्लॉपी नहीं, डेटा नष्ट करने वाला स्थान नहीं, डेटा निकालने वाला सॉफ्टवेयर नहीं। डेटा फील्ड सिंपल सा है, डेटा को लिखा जाने वाला स्थान, ठीक है ना, जिसमें आपका डेटा लिखा जाता है वही आपका कहलाता है भैया डेटा फील्ड। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। चलिए भैया, डेटा क्या है? तकनीकी रूप से डाटा कच्चे तथ्य एवं संख्याएं, तकनीकी रूप से प्रयोग होने वाले शब्द नहीं, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग ये भी नहीं, सूचनाएं नहीं। सूचना तो भैया उसके बाद की स्टेप है। डेटा का सिंपल सा मतलब होता है रॉ फैक्ट्स। क्या होता है?
डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, उसके बाद जब वो मीनिंगफुल बन जाता है तब वो हमारी सूचना में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बेटा डेटा क्या है आपके रॉ फैक्ट्स, तो ऑप्शन ए इज राइट। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, कोई भी समस्या है, हर समस्या का समाधान, आपकी हर आस, आपकी आपका जो है इलाज सियाराम क्लास, है कि नहीं? बताइए भैया। और अगर ज्यादा ही कोई गंभीर बीमारी है तो फिर आप भैया डॉक्टर को दिखाएं। फाइल क्या है बताइए? रिकॉर्ड का संग्रह, कंप्यूटर का नाम, इनपुट रिकॉर्ड, आउटपुट रिकॉर्ड, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका उत्तर? देखो आसान है, बहुत सारी चीजें ना हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। आपको पता है फाइल, सुना है आपने फाइल क्या होती है, ठीक है, जिसमें हमारी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। अब देखेंगे मैं भाई कंप्यूटर का नाम तो नहीं होता फाइल, आउटपुट रिकॉर्ड ये भी नहीं होता, इनपुट रिकॉर्ड ये भी नहीं, रिकॉर्ड का संग्रह, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जो भी हमारी सूचनाओं का रिकॉर्ड है, उनका जो कलेक्शन है, उनका जो संग्रह है भैया, उसको हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो 387 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बताओ भैया कोई तकलीफ? आगे बढ़े। 388, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। बिल्कुल साहब, कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान मतलब उसको हम आराम से यूटिलाइज कर सकें कंप्यूटर को। तो भैया ऐसे तो भैया कौन से होंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम होंगे, जैसे आपके एंटीवायरस वगैरह हो गए, है ना। सी क्लीनर आपने सुना होगा, एंटीवायरस, ये क्या है? ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जो कंप्यूटर का प्रयोग थोड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है ना। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भैया इसकी जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, सिंपल है ना। एक ऐसे मान लो बेटा एक शरीर है, उसमें जब तक आत्मा नहीं डाली जाएगी तब तक वो काम नहीं करता। तो ऐसे ही ये बेटा मशीन की आत्मा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा वो आपके लिए एक बंद डिब्बा है, ठीक है ना, कोई उसका प्रयोग नहीं है। तो इसमें हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते ही हैं, सबसे पॉपुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी चलते थे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब के बारे में बेटा पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो पिछली क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो पार्ट है बेटा ये 15वां भाग है आज जो हम कर रहे हैं, उससे पहले 14 भाग आ चुके हैं, उनमें जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको साथ साथ बताई गई हैं। तो आप जो है वहां से देख सकते हैं, लाइनक्स कब बनाया गया, यूनिक्स कब बनाया, किसने बनाया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, ठीक है ना। ऐसे ही आपका डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसी डॉस कब था, उसके बाद एमएस डॉस कब बन गया। तो ये सारी चीजें जो है हम साथ साथ बताते हुए चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है? बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कोड, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना, या छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे, भीतरी पुर्जे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो भी डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर तो भैया एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, पुर्जे से लेना देना है नहीं, जबकि पुर्जा क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टमों के सब्स्टिट्यूट, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना, ये भी नहीं भाई। डिवाइस ड्राइवर, कोई भी डिवाइस है उसका ड्राइवर क्या है? वो काम करता है छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम के तौर पर, है कि नहीं। छोटे होते हैं ड्राइवर, जो प्रोग्राम होते हैं डिवाइस ड्राइवर होते हैं, लेकिन भैया वो विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो छोटे लेकिन विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाले प्रोग्राम ही बेटा क्या कहलाते हैं? हमारे डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। 389 का जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला देखते हैं। 390, आधे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। बताओ बेटा क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो। बताओ। अभी बताया था बेटा हमने, कंप्यूटर का है एक बंद डिब्बा है, एक बेजान शरीर है, उसमें जो आत्मा का काम करता है वो करता है बेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है कि नहीं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। और बूटअप प्रोसेस हमने आपको पहले बताया भी है, बूट अप प्रोसेस
जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं भैया बूटअप प्रोसेस। तो आपको पता है जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो उसमें 4 स्टेप होती हैं बेटा मेन, जो 4 स्टेप कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अगर उनमें से किसी भी स्टेप में गड़बड़ी आ गई वही मामला फेल है। देखिए पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले होता है आपका एक्टिवेट बायोस, जो कि आपकी रोम में लोड होता है। पूछा जाए भैया BIOS कहाँ लोड होता है कंप्यूटर में, तो ये होता है बेटा कंप्यूटर के रोम हार्डवेयर में होता है। बात समझ में आ गई। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बच्चे सबसे पहले वही एक्टिवेट होगा। जैसे ही आपने पावर ऑन का बटन दबाया कंप्यूटर में पहली प्रक्रिया होगी बायोस का एक्टिव होना। उसके बाद दूसरी परफॉर्म, क्या परफॉर्म होगा भैया सेकंड स्टेप में, जब पहली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी टिक लग जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप का नंबर आएगा परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST होता है, ठीक है ना, सेकंड स्टेज पर। फिर तीसरी पर होता है भैया जो अभी हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपका क्या होता है एक्टिवेट OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर भैया जब ये भी हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर उसके बाद चौथे नंबर आता है चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जो भी सेटिंग्स हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वो चेक होंगे। और जब ये चारों स्टेप सही सलामत पूरे हो जाएंगे तभी भैया आपका कंप्यूटर क्या होगा जो है खुल जाएगा और डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाएगी उस पर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो बूटअप प्रोसेस के ये 4 स्टेप होते हैं और इनमें एक मुख्य प्रोसेस है आपका ऑपरेटिंग प्रणाली का एक्टिवेट होना, ठीक है ना। इसका काम करना, ये काम नहीं करेगा तो भैया आपका कंप्यूटर बूट कर ही नहीं सकता। बताओ बेटा यहां तक कोई तकलीफ, 390 तक उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको पता है बेटा क्या करना है, क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम तक अपनी बात पहुंचानी है। और समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक करना है और सेशन को शेयर करना है, ठीक है ना। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, समय समय से करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, प्रश्न देखेंगे 391। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है। भैया 4-5 शब्द दिए हैं उनमें से देखो कौन सा जो है मेल नहीं खाता है। जैसे रीजनिंग में आता है ना क्वेश्चन कि बताइए इनमें से अलग कौन सा है कि नहीं। 4 एक जैसे होंगे एक अलग होगा। तो देखिए एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। तो हमको पता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम ये कहीं ना कहीं बेटा एक जैसे हैं, है ना भाई। प्रोग्राम भी एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर तो है ही, एप्लीकेशन भी एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन ये पेरिफेरल होते हैं, ये कंप्यूटर से अलग डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का काम आसान करने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। तो भैया कौन सा संबंधित नहीं है आपका, पेरिफेरल शब्द बाकी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, यस और नो बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में। बहुत सुंदर, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रणाली पर कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को खाली जगह कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। बताइए भैया, तो वो है प्लेटफॉर्म कंप्यूटर्स के रूप में, ठीक है। कौन से, प्लेटफॉर्म कंप्यूटर्स के रूप में। कोई दिक्कत, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है, बिल्कुल साहब। ये कौन सी होती है, देखो ये DVD, CD ये वाली तो होती है डिस्क। बात समझ में आएगी नहीं आई। DVD CD तो बेटा कैसी होती हैं, ये होती हैं आपकी डाटा डिस्क होती हैं, ठीक है ना। तो डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाएगी ना तो प्लेट डिस्क होगी, ना ही पेपर डिस्क होगी, ना ही आपकी TV डिस्क होगी, वो होगी बेटा आपकी डेटा डिस्क, ठीक है। कौन सी होगी, डेटा डिस्क। 394 इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल साहब। प्रिंट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रिबन की नहीं, मॉनिटर नहीं, गो नाउ नहीं। प्रिंट कर सकते हैं किससे, आप प्रिंट कर सकते हैं आप कंट्रोल+ के P दबाने से। बात समझ में आ गई, कंट्रोल+ P जब ये दोनों आप दबाएंगे तो भैया क्या होगी, आपका प्रिंट कमांड वाला वो पेज खुल जाएगा। मतलब ये प्रिंट की कमांड है बेटा, ठीक है ना। प्रिंट देना है, कंट्रोल+ के P मारो, एंटर मारो, आपका प्रिंट तैयार है। बात समझ में आ गई। तो किससे कर सकते हैं आप प्रिंट,
प्रिंट आप ना तो भैया मॉनिटर से कर सकते हैं, ना ही गो नाउ से, ना ही यहाँ पर रेबन लिख रहा था, क्या लिख रहा था पता नहीं। तो आप जो प्रिंट कर सकते हैं बेटा वो आप करेंगे कंट्रोल प्लस के पी से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 395 प्रयोग में आसान क्या है? यूजर फ्रेंडली, सिलेक्ट, हेल्पफुल, एयर रेडी या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो यूजर के लिए आसान है, सिंपल सा मतलब है यूजर फ्रेंडली। पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, बात समझ रहे हो, चेंज करके पूछा गया है। रिश्ता वही, सोच नहीं वाली बात है, सोच नहीं बना दी है, बस उसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। प्रश्न वही है और उत्तर भी वही है। तो प्रयोग में आसान क्या है, या ऐसा इंटरफेस जो यूजर के लिए आसान हो, उसे हम क्या कहेंगे, यूजर फ्रेंडली कहेंगे। 396 जब कंप्यूटर काम बंद कर दे, अचानक काम बंद कर दे, तो भैया क्या कहते हैं, हमारा कंप्यूटर क्या कर गया, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। जब कंप्यूटर अचानक काम बंद कर देगा तो क्या बोलेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रणाली हो गया, डाई हो गया, क्रैश हो गया, या असेंबलर संग्राहक हो गया, या इसमें से कोई नहीं। तो भैया एक टर्म है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देता है ना, तो हम उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो टर्म ही अलग है कि नहीं, बंद करने से उसका रिलेटेड है ही नहीं। डाई हो गया कंप्यूटर, डाई नहीं, नहीं बेटा डाई भी नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर मर गया। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं कि भैया हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर गया, एकदम क्रैश कर गया। बात समझ में आ गई, क्या कर गया, क्रैश कर गया, ठीक है। असेंबलर आप जानते ही हो, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को बेटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लो लेवल को लो लेवल में ही कन्वर्ट करना। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज और आपकी असेंबली लैंग्वेज और बेटा दूसरी आपकी मशीन लैंग्वेज, ये दोनों ही कैसी लैंग्वेज हैं, ये बेटा दोनों ही आपकी लो लेवल लैंग्वेज हैं, ये वाली भी और आपकी ये वाली भी, ठीक है ना, दोनों ही कैसी हैं, लो लेवल लैंग्वेज हैं। और असेंबलर काम करता है असेंबली लैंग्वेज के जो निमोनिक्स कोड होते हैं बेटा इसके, उनको क्या करता है, ये मशीन कोड में चेंज कर देता है। बात समझ में आ गई। तो पूछा जाए असेंबलर का काम क्या है, तो मैं आपको 3 स्टेप में 3 चरण में बता देता हूं। पहला, ये लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और तीसरा भैया, ये असेंबली लैंग्वेज के निमोनिक्स कोड को ये मशीन लैंग्वेज के मशीन कोड में या बाइनरी कोड 0 और 1 वाले कोड में क्या करता है, चेंज करता है। बात समझ में आ गई, उसे बदलता है। तो बात समझ में आ गई असेंबलर का काम क्या है। कंपाइलर हम आपको पहले बता ही चुके थे, कंपाइलर भैया हाई लेवल को लो लैंग्वेज उसमें लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, हमने आपके इसके टाइप भी बताए थे, C++, जावा, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सब, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज को आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और लो लेवल दोनों यहाँ लिखी हुई हैं, दोनों असेंबली और मशीन, असेंबली लैंग्वेज और दूसरा मशीन लैंग्वेज। बात समझ में आ गई। तो असेंबली और मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज हो गई। तो कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल को कन्वर्ट करना लो लेवल में। ऐसे ही इंटरप्रेटर होता है। अच्छा ये तो एक बार में कर देता है 1 स्टेप में, लेकिन इंटरप्रेटर होता है वो स्टेप बाय स्टेप में करता है, बस इतना अंतर होता है। बताओ ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है साहब, आगे चलते हैं। 397 कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल करता है उसे बाइट, बेल, बाइट या बिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बिट कहते हैं। आसान है, आपको पता है क्या कहते हैं बेटा, उसे हम बिट कहते हैं। 398 बताओ बेटा, थर्ड लास्ट प्रश्न आपके सामने, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, क्या होगा भैया, रीयूजेबल। तो भैया जो ऑप्टिकल डिस्क हमारी देखो सीडी भी है, डीवीडी भी है, और रोम का कोई लेना देना नहीं, ये तो मेमोरी है कि नहीं, रीड ओनली मेमोरी है। सीडी डीवीडी दोनों बेटा क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मींस लाइट, प्रकाश से मतलब है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लिखने में या मिटाने में ऑप्टिकल मतलब प्रकाश की बड़ी भूमिका है, ठीक है ना। अब वो प्रकाश कैसा भी हो सकता है, लेजर हो सकता है, ठीक है ना, या दूसरे टाइप का हो सकता है। तो भैया जनरली इसमें लेजर का ही इस्तेमाल होता है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली जो एक्रोनिम होता है वो होता है रीराइटेबल। क्या होता है बेटा, RW, R मीन्स री,
डब्ल्यू मीन्स राइटेबल, जिसे हम दोबारा लिख सकें, रीराइटेबल। तो ये बेटा रीराइटेबल ही आती हैं, सीडी भी आती है, डीवीडी भी आती है, जिसे हम दोबारा से राइट कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं। एक बार कुछ लिख दिया, मिटा दिया, उसमें से होता ना, डाटा स्टोर कर लिया, अब उसे हटा दिया, अब दोबारा कुछ नया डाटा उस पर कर लिया बेटा। तो रीराइटेबल सीडी या डीवीडी आती है, उसको ही हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, उसमें डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं उसे दोबारा से, ठीक है ना। तो भैया आप मार्केट से ये वाली सीडी लेके आइए, इसमें आप कुछ भी लोड कीजिए, जब मन आए डिलीट कीजिए, जब मन आए उसे दोबारा से राइट कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो कैसी सीडी है, वो है आपकी RW वाले, रीराइटेबल। और जो सादा सिंपल सीडी होगी 15-20 रुपए की आती है शायद, उसमें आप एक बार ले गए, उसमें आपने जो प्रोग्राम लोड कर दिया, जो प्रोग्राम राइट कर दिया, वो हमेशा उसमें परमानेंट हो जाएगा, फिर डिलीट नहीं होगा, ठीक है भैया। बात समझ में आ गई यहां तक। अगला प्रश्न 399, कंप्यूटर द्वारा खाली जगह इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। बताओ साहब, इंफॉर्मेशन में किसे चेंज किया जाता है, डेटा को चेंज किया जाता है कि नहीं। पहले भी हम बता चुके हैं, सूचना क्या बनता है, डाटा ही तो आपको आगे चल के सूचना बनता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर द्वारा जो डेटा है उसको ही भैया इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर दिया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर आप स्वयं देंगे। बताइए भैया, कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार, क्या होगा बेटा इसका उत्तर। पर्सनल कंप्यूटर्स खाली जगह बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। क्या बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए? नहीं बेटा, सर्वर बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर तो बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ के कनेक्ट करके आप सुपर कंप्यूटर बना सकते हो, कोई मतलब ही नहीं है। इंटरप्राइजेस नहीं, सिंपल सा उत्तर है नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए आप, सिंपल सी बात है, पर्सनल कंप्यूटर्स को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो भैया नेटवर्क बन जाएगा आपका, है कि नहीं। चाहे लोकल एरिया नेटवर्क बन जाए, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क बना लो, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना लो, ठीक है ना। किसी भी टाइप का आप जो है नेटवर्क बना सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स को ऐड करके, उन्हें आपस में कनेक्ट करके। बताइए बेटा, यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, हर समस्या का समाधान, आपकी हर समस्या का इलाज सियाराम क्लास। पता बेटा, यहां तक कोई तकलीफ हो कैसे भी, तुरंत बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी ऑप्शन कहीं आपको खटक रहा हो या कुछ आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे जो है दोबारा पूछ सकते हैं। बताओ भैया, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए फिर चलते हैं बेटा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की जो चीज़ें हैं बेटा वो बेहतर रही होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपको पता है क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है और लाइक करना है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपको बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, ठंड बहुत पड़ गई है, थोड़ा कपड़े वपड़े पहन लें, अच्छे से रहें, ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और हमारी जो आती है बेटा कंप्यूटर की सीरीज, इसे टाइम टू टाइम देखते रहें, ठीक है। बस इतनी सी आपसे गुजारिश है। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली क्लास में। इसी उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।